फिर से आप सभी का स्वागत है अपना चैनल जेएसए क्लासेज में। आज की क्लास में हम सब हिंदी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चे? हिंदी का। वो भी का किसके लिए? क्लास 10वीं के लिए। किसके लिए? 10वीं क्लास के लिए। 10वीं क्लास में अगर हिंदी की बात करें, किताब की अगर बात करें, तो किताब में जो किताब का नाम है गोधली, उस गोधली में उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड करके उसमें बात की गई है। जो एक बिहार सरकार द्वारा जो उस किताब का डिजाइनिंग की गई है, उसमें एक काव्य खंड के बारे में जिक्र है और एक गद्य खंड की। गद्य खंड में ये कहानी, निबंध, साक्षात्कार, ये सारी बातें आ जाती है। वही जो काव्य खंड की बात किया जाए तो काव्य खंड में आपको क्या मिल जाता है? तो काव्य खंड में आपको कविताएं मिलती है। तो अगर गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में हम लोग को 12, मतलब ये या तो निबंध हो या कहानी हो या साक्षात्कार, ये लगभग 12 है, मतलब पूरे 12 है। उसी तरह से कविता में भी 12 है। तो उन 12 में से गद्य खंड 12 में से आज हम सब शुरू करेंगे सबसे जबरदस्त और एक हम अपने समाज का दर्दनाक घटनाएं जो आज भी किसी की सामने तो नहीं दिखती है लेकिन मानसिक में भरा पड़ा हुआ है। जो वहां हम उसी बात की बात कर रहे हैं कि जो सामने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में दिखता तो नहीं है लेकिन उसके मस्तिष्क में इस चीज को भर जाता है। आप समाज में कहीं जाते हैं तो आपसे आपकी नाम तो पूछी जाती है, साथ ही साथ आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम पूछे जाती है, इसलिए ताकि आपके पिताजी या आप अपना नाम बताते हैं, जब अपना टाइटल बताइएगा तो सामने वाला व्यक्ति ये चीज का अंदाजा लगा लेगा कि आप किस कास्ट से है। और यही से एक भावनाएं आपके प्रति जाग जाता है। हम बात करने जा रहे हैं जाति प्रथा, जो हमारे समाज की एक कुप्रथा और कुरीति जो सदियों से बरकरार है और आज भी है। ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी ये सामने नहीं दिखता है लेकिन सारे की मानसिकता में भरा पड़ा हुआ है। तो बच्चे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कहानी है, ये जो जाति प्रथा आज से नहीं, जब इतिहास की पेजों को उठाते हैं, जहां इतिहासों की बात करते हैं, ऐतिहासिक कालों में जहां बात आती है, इतिहास को अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको डिवाइड किया जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जहां किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल पुरातत्व ही मिलते हैं, खुदाई के बेस पर ही उसकी बात की जाती है। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो यहां बात आती है जब खुदाई होता था, पुरातत्व की जो आज भी खुदाई होती है, तो उस खुदाई से पता चलता था कि कुछ ऐसे जगह जमीन है जहां खुदाई होता था तो कहीं किसी जगह से कीमती चीजें निकलती थी और किसी जगह से बहुत मतलब क्या सस्ते खराब बेकार चीजें निकलती थी। तो इस आधार पे अंदाजा लगाया जाता है कि वहां के लोग जो है, जहां पे कीमती चीज निकलते हैं, उनकी बस्तियां एक अन्य प्रकार के डिवाइड हुए हैं, एक अन्य तरह की है, जिस आधार पे हो या तो धनी लोगों की एक बस्ती हो या तो एक गरीब लोगों की एक बस्ती हो। तो समान के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के व्यक्तियों के बारे में ऐसे जिक्र की गई है। उसी चीज को लेकर आज हम जिक्र करते हैं, जाति प्रथा को लेकर, जो आपके सामने ये लेसन भरा पड़ा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे, जो जाति प्रथा है, कैसा प्रथा है, किस तरह की कुरीति है, इसके बारे में अगर बात करें तो अगर इसमें कहा गया है कि इसमें जो व्यक्ति होता है उसके जाति का निर्धारण जो होता है बच्चे, वो जाति का निर्धारण मां के गर्भ से ही निर्धारित कर दी जाती है। वो बच्चा जो अभी जन्म ही नहीं लिया है, जिसको जानकारी ही नहीं है कि वो कहां जा रहा है, धरती पर आ रहा है यानी पृथ्वी लोक पर आ रहा है या किसी और जगह पर जा रहा है, उसको पता नहीं है। उसका निर्धारण, उसके जाति का निर्धारण उसके गर्भ से ही कर दिया जाता है कि वो जो बच्चा जन्म लेगा, 9 माह पूरा करने के बाद जब वो जन्म लेगा तो वो किस कास्ट में जाएगा। और ये एक ऐसा थापा लग जाता है बच्चे कि पूरे जीवन तक, मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होता है। मरने के बाद भी फलाना के नाम से पुकारे जाते हैं, वो भी अभी उस कास्ट में वो कलंकित रहता है।
और इस समाज में जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात हो रही है, जिसका लेखक अपना महान विद्वान, अपने देश का महान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आप ये तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर के अनुसार हम लोग जिक्र करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी जो विचारें हैं, उनकी जो सोच है, वो अपने विचार और सोच को एक पेज में प्रस्तुत किए हुए हैं। उन्हीं चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चे, अगर इनके बारे में कुछ कहा जाए तो ऐसे ऐसे शब्द जो मतलब अशब्द है, इनके बारे में क्या बात करें, मतलब शब्दों की खजाना नहीं है। जितना भी कुछ कहिए वो कम पड़ेगा। बहुत सारे शब्द इनके बारे में कहा जा सकता है कि एक ऐसा विद्वान है जो आज के वकील और कानून, इनकी लिखित लिखावट, बातों सुने सुनाए बनाए गए धारा कानून, इसके अनुसरण करके आज देश को चलाया जा रहा है। तो हम बच्चे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। लेखक का परिचय आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ है बच्चे 14 अप्रैल कब बच्चे 1891 में। वही अगर बात करें निधन की बात करें तो बच्चे इस दुनिया से उस विद्वान सख्त जो 65 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ कर और इस देश को बहुत कुछ नियम कानून देकर इस धरती से इस विद्वान की शरीर तो नष्ट हो गई, लेकिन आज भी जगह जमीन सारी जगहों पर, सारे शिक्षा संस्थाओं में इनकी नामें गूंजती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज भी इनके एक दल बना हुआ है जो भीम दल के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे आपके देश में भले इज्जत कम हो, लेकिन विदेशों में इनकी जिक्र काफी मतलब अब बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की जाती है, जो उनमें वो क्षमताएं थी। इनका निवास स्थान जहां पे वो जन्म लिए, जन्म स्थान कहिए तो या निवास स्थान कहिए, वो महू क्या है बच्चे, मध्य प्रदेश में, जो आपका मध्य प्रांत के नाम से प्राचीन में जाना, मतलब ऐतिहासिक में इसकी जिक्र की गई है। इनके प्रेरक व्यक्ति जो जिनका ये अनुसरण करके, जिनको बातों को अपने दिल में लगाकर अपने सपने को पूरे किए, जो उन्होंने सपना देखे, जो कुरीतियों को देखे। एक प्रेरक का मतलब वो जो आज मोटिवेशन जिसको कहते हैं, कि जो आप एक अपना सपना बना लेते हैं कि हमको फलाना का जैसे बनना है, चिलाना का जैसे बनना है, वही बात हो रही है प्रेरक व्यक्ति के। ये भी इनकी लाइफ में 3 महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी बातों का ये अनुसरण करते थे, उनको सुनना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनकी बातों को, उनके करनी को, कथनी को, सारा को माना करते थे। वो 3 विद्वान कौन है? वो है बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले। इनका अनुसरण किया करते थे। इनके पिताजी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, राम जी। इन महाशक्त का नाम जो है राम जी मलोजी सकपाल है। वही माताजी का नाम भीमा बाई। आगे बढ़ते हैं बच्चे और कुछ जानकारी देखते हैं जिसके बारे में, और क्या जानकारी इनके बारे में हो सकता है। पत्नी का नाम जो है, विवाह 2 थी, एक विवाह जो पहली पत्नी थी उनका नाम जो है रमाबाई अंबेडकर, और दूसरी जो पत्नी थी वो सविता अंबेडकर थी। अब ये उनके बारे में है, जितना कुछ बताया जाए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इसको पढ़कर जिक्र किया जा सकता है, कहानियों से सम्मिलित बातें किया जा सकता है। और बच्चे इस लेसन से जो महत्वपूर्ण चीजें आने वाली है वो ये सारे हैं आपके सामने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको जिक्र करेंगे। लगभग हम लोग 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो हूबहू आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप सर आंख को बिल्कुल एकदम यहाँ पर लग रहा है, ये कैसे कर ले रहे हैं? अनुभव होगा सर। क्या सर लगा? बहुत बढ़िया सर। अभी सर पढ़ा दे तक खतरनाक। मतलब आप ही को अपलोड कर देना चाहिए, बहुत खतरनाक। समझ रहे हैं, लेकिन हम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उतरना है सर। टाइम का कोई जवाब नहीं। हम चाहते हैं जो मेरी सपना है ना, आपसे जुड़ के कुछ पूरा हो। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास हुनर नहीं है। आज कहिए तो शाम को हम आ रहे जा रहे हैं अभी। नहीं। ट्यूशन आप अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस हम कुछ किए।